भाजपा का रोके मित्तल प्रचार करे और खट्टर साहब उसको जेल में बंद कराएं, ये कौन सा इंसाफ है? अगर एक व्यक्ति आपकी पार्टी के लिए काम कर रहा है, क्या उसने कोई भ्रष्टाचार किया था? क्या उसने किसी का अपराध किया था? क्या उसने किसी की बहन बेटी छेड़ी थी? क्यों खट्टर साहब उसके पीछे पड़े हुए? खट्टर साहब, ऐसे दुश्मनी निभानी ठीक नहीं होती। रोकी यारों का यार है, हमारे साथ है। मनोहर लाल जी, आपके पास आंकड़े नहीं है। क्या आप इस बात को झूठ मानते कि आपने किसान के सिर पे गोली मरवाई? क्या आप इस बात को झूठ मानते हैं कि आपने किसानों को परासू गैस के गोले छोड़े? क्या आप इस बात को झूठ मानते हैं कि आपने किसानों को संपत्ति कोड करने के नोटिस दिए? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में उनके बैंक खाते सील करने के नोटिस दिए? आपने उनके अवैध तरीके से किसानों को बंद करके रखा। किसान आपसे मांग क्या रहे थे? परंतु हमने कहा कि इन गीदड़ भभकियों से हम डरने वाले नहीं है। आप जो मर्जी करो, हम जेल से सरकार चलाएंगे। गठबंधन के साथी थे, हैं और रहेंगे। हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटें गठबंधन के अंदर जीतेंगे और हिंदुस्तान के अंदर परिवर्तन का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रहे थे कि आंकड़ों पर बात करनी है तो सुशील गुप्ता मेरे साथ कर लें। मनोहर लाल जी को मैं कह चुका हूं कल। मनोहर लाल जी, आपके पास आंकड़े नहीं है। आज कार्यालय का शुभारंभ किया है हवन के साथ, किस प्रकार का जो चुनावी शंखनाद आज शुरू हो गया, क्या कहेंगे? पहले 11 रुद्री मंदिर में मैं भगवान का रुद्राभिषेक किया। कल शिवरात्रि थी, आरण्य मंदिर के अंदर गया और अनेकों स्थानों पे प्रभु का आशीर्वाद लिया। आज प्रभु का आशीर्वाद लिया, प्रभु का आशीर्वाद लेके यहाँ पे कार्यालय का शुभारंभ किया। सुदीप जी, आदित्य और आम आदमी पार्टी के सभी साथी, कांग्रेस के सभी साथी, सभी नेतागण मिलकर बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से इसको लड़ रहे हैं। आज पूरे के पूरे कैथल में, पूरी की पूरी कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर जहाँ भी जा रहे हैं, बहुत प्रेम, बहुत स्नेह लोगों का मिल रहा है। एक तरफ इस भ्रष्टाचारी सरकार को, इस आतंकी सरकार को, जिसने गोली का राज हरियाणा के अंदर बना दिया, चाहे सरपंचों के गोली मारे, राजनीतिक दलों के प्रधान के गोली मारे, किसानों के गोली मारे, व्यापारियों के गोली मारे और फिरौती के लिए 30-30 गोलियां चलाएं। इस आतंकी शासन को खत्म करने के लिए ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई, कोई बोले छूटे केस में ईडी को फंसा देना, विपक्षी दलों को बंद कर देना और बीजेपी में जो चला जाए फिर वो उनकी वॉशिंग मशीन से निकल के दूध की तरह साफ हो जाए। ऐसी स्थिति आज यहाँ पे कर रखी है। हर घर के अंदर युवा बेरोजगार बैठा हुआ है। बेरोजगार युवा अपराध के रास्ते पे चल पड़ा, नशे के रास्ते पे चल पड़ा, डिप्रेशन के रास्ते पे जाके आत्महत्या कर रहा है। पुरखों की जमीन बेच के डंकी रास्ते से विदेश जा रहा है। हरियाणा के गांव अहर गांव की मैं बात करूं, अनेकों ऐसे गांव हैं, गांव के अंदर एक युवा नहीं बचा, सारा विदेश चला गया। और विदेश में जाके बॉर्डर पे गोली लग जाती है, जाने के पैसे तो खेत बेच के मिल गए, लाश घर पे वापस लाने का इंतजाम नहीं हो पाता, तो घर का चिराग वहीं पे लावारिस रह जाता है। ये स्थिति हरियाणा की आज खट्टर सरकार कर चुकी है। कुरुक्षेत्र से आगाज होगा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंदर जब धर्म युद्ध हुआ था, जब विजय हुई थी अधर्म के ऊपर धर्म की, इस वोट चोर भाजपा की युग परिवर्तन होगा और युग परिवर्तन की शुरुआत कुरुक्षेत्र से होगी। अब भारतीय जनता पार्टी का युग जाएगा और इंडिया गठबंधन का युग आएगा। सर, टिकट बंटवारे में भाजपा लेट लतीफी कर रही है, तो इस लेट लतीफी का क्या? भाजपा डरी हुई है। भाजपा को कौन जाए? भाजपा के लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं। जब इंडिया गठबंधन हुआ था तो बीजेपी में हड़कंप मच गया था। तो मोदी जी कहते थे स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया, उठो इंडिया, बढ़ो इंडिया, मेक इन इंडिया, मेकअप इंडिया। और फिर इंडिया से डर लगने लगा, सब जगह से इंडिया हटाने लगे। जब इंडिया हटाने लगे तो धीरे धीरे खबर आने लगी कि गठबंधन में दरार पड़ रही है, गठबंधन आगे नहीं बढ़ रही। मोदी जी खुश थे। फिर अचानक गठबंधन हुआ, सारे देश के अंदर गठबंधन हुआ, हड़कंप मच गया बीजेपी के अंदर। फिर कहने लगे अरविंद केजरीवाल को बंद करेंगे, गठबंधन तोड़ो। परंतु हमने कहा कि इन गीदड़ भभकियों से हम डरने वाले नहीं है। आप जो मर्जी करो, हम जेल से सरकार चलाएंगे। गठबंधन के साथी थे, हैं और रहेंगे। हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटें गठबंधन के अंदर जीतेंगे और हिंदुस्तान के अंदर परिवर्तन का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रहे थे कि आंकड़ों पर बात करनी है तो सुशील गुप्ता मेरे साथ कर लें। मनोहर लाल जी को मैं कह चुका हूं कल।
मनोहर लाल जी, आपके पास आंकड़े नहीं है। क्या आप इस बात को झूठ मानते हैं कि आपने किसान के सिर पे गोली मरवाई? क्या आप इस बात को झूठ मानते हैं कि आपने किसानों को परासू गैस के गोले छोड़े? क्या आप इस बात को झूठ मानते हैं कि आपने किसानों को संपत्ति कोड करने के नोटिस दिए? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में उनके बैंक खाते सील करने के नोटिस दिए? आपने उनके अवैध तरीके से किसानों को बंद करके रखा। किसान आपसे मांग क्या रहे थे? 750 किसानों ने शहादत दी थी। 3 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने माफी मांग के तीनों काले कानून वापस लिए थे और ये कहा था कि मैं एमएसपी की गारंटी का कानून संसद में लेके आऊंगा। 750 किसानों के लिए आज तक एक शोक प्रस्ताव पारित नहीं कर पाए। संसद में आज तक एमएसपी की गारंटी का एक नाम इन्होंने लिया। हम लोग थे जो वहां टकराते थे कि एमएसपी का गारंटी चाहिए। झूठ बोला प्रधानमंत्री जी ने, ऐसे झूठ बोला जैसे पिछली बार बोला था 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में आएंगे, जैसे बोला था 2022 के अंदर हर किसान की आय डबल कर दूंगा, जैसे बोला था पिछली बार विधानसभा के चुनाव में 75 पार है, जैसे अब झूठ बोल रहे कि 300 पार है, 400 पार है। अब ये 200 से नीचे नीचे रहने वाले हैं। इनका युग गया और कुरुक्षेत्र से इंडिया गठबंधन का युग शुरू हुआ। वोट कटवा पार्टी है जननायक जनता पार्टी और इन लोग अब अपना अस्तित्व यहाँ से खो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का विदाई का समय तय हो चुका है। मई के अंदर भारतीय जनता पार्टी जाएगी और इंडिया गठबंधन आएगा। मनोहर लाल जी को भी कल मैंने कह दिया था, आपने आंकड़ों की बात की थी कि मनोहर लाल जी कह रहे मैं आंकड़ों के साथ सुशील गुप्ता का जवाब दूंगा। मनोहर लाल जी, मैं कहना चाहता हूं आपके पास कोई आंकड़े नहीं है। आपने हरियाणा के अंदर गोली डंडे का राज करा दिया है, चारों तरफ आप गोली चला रहे हैं। अगर आप आंकड़े ही दिखाना चाहते हैं, मैं आपको खुला चैलेंज देता हूं, आप कुरुक्षेत्र के अंदर आए, मेरे सामने चुनाव लड़े, कुरुक्षेत्र की जनता आपको आंकड़े बताएगी कि आपने आंकड़े हरियाणा के क्या करा। आप सभी साथियों की मौजूदगी में हमने अपना चुनाव का काम शुरू कर दिया था। आज विधिवत रूप से इंडिया गठबंधन के हमारे प्रत्याशी सुशील गुप्ता जी और हम सबके साथियों की मौजूदगी में आज दफ्तर का आरंभ कर दिया गया है। चुनाव तो हम एक हफ्ता से शुरू कर चुके हैं। आज दफ्तर का मुहूर्त करके अभी इसके बाद 12:30 बजे के करीब रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और हमारे प्रत्याशी गुप्ता जी, सुशील गुप्ता जी इकट्ठी एक वर्कर मीटिंग करेंगे किसान भवन पे। आप सभी साथी भी आमंत्रित हैं और चुनाव का आगाज शुरू है। आप रही बीजेपी की बात, बीजेपी की तो स्थिति देखिए, पिछले एक हफ्ते से हमारी टिकट डिक्लेयर होने के बाद वो ये फैसला ही नहीं कर पा रही है टिकट चिपकाएं किसके। जो लोग पहले टिकट मांग रहे थे वो धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। कुरुक्षेत्र की तो ये स्थिति हो गई है। बहुत अच्छा चुनाव रहेगा और जीत के गठबंधन की झोली में सीट जाएगी।